दूसरा वाला सवाल हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, पढ़ के आपको बता देते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये जांच का मतलब HCF LCM ज्ञात भी करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो और HCF जो LCM आएगा उसका गुणनफल ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये इसी का जांच करना है। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है 26 और 91। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 26 का अभाज्य गुणन खंडन कर दीजिए। अभी आप अभाज्य गुणन खंड किए हैं। 26 का 2 से कीजिएगा, 13 दूना 26। ठीक है, अब इसके बाद है 91। ठीक है, तो ये आप कीजिए 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 7 गुने 13। ठीक है, अब अभाज्य गुणन और LCM अभाज्य गुणन खंडन विधि से HCF और LCM निकालने के लिए आपको ये थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि HCF बराबर होता है कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घातों का गुणनफल और LCM बराबर होता है सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। जैसे देखिए, कॉमन संख्या कहने का मतलब है जो उभयनिष्ठ संख्या, कॉमन का कॉमन इंग्लिश है और इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो। तो देखिए HCF बराबर जो दोनों में है, तो यहाँ 13 देखिए 13 दोनों में है। ठीक है, तो 13 हमारा कॉमन संख्या है। ठीक है, और इसका सबसे छोटा घात, तो इसका सबसे छोटा घात कितना है 1। और भी कोई अगर कॉमन संख्या रहता तो उसका भी गुना करके सबसे छोटा घात उसका लिख देते। ठीक है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों में 13 है, तो ये कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात कितना है 1 है। इसके बाद LCM बराबर होता है, ठीक है, LCM बराबर सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो संख्या कितना है हमारे पास, देखिए 2, एक 13 और एक 7 है। ठीक है, तो 2 गुने 7 गुने 13 ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास क्या है संख्या है। ठीक है, तो अब इसका गुना कर दीजिए, तो सबको आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 182, 82 आ जाएगा, 182। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम जांच कर लेते हैं। जांच अब सवाल में बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यही बोल रहा था। तो दो संख्या का हमारे पास एक संख्या क्या है 26 और एक संख्या हमारे पास है 91। ठीक है, और इसके बाद HCF और LCM, तो HCF देखिए क्या आया है, HCF आया है 13, HCF कितना आया है 13 और LCM कितना आया है, LCM आया है 182। ठीक है, तो HCF आ गया 13, LCM आ गया 182। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 2366। ठीक है, दूसरा है 510 और 92। चलिए 510 का हम गुणन खंडन कर लिए हैं, तो आया है 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, और 92 का गुणन खंडन किए हैं तो आया है 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, चलिए इसको अगर 2 गुने 2 है तो इसका हम 2 का पावर 2 लिखेंगे, गुना में पावर जुट जाएगा, 2 पे 1 पावर फिर 1 पावर, तो 2 पे 2 पावर गुने 23। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए सबसे पहला HCF, तो HCF जो कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात होता है। ठीक है, कॉमन संख्या की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन संख्या कौन है हमारे पास, यहाँ 23 है, इधर कहीं 23 नहीं है, इधर 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, तो 2 हमारा कॉमन संख्या है और 2 का सबसे छोटा घात यहाँ पे कितना है 1, तो 2 का सबसे छोटा घात 1, तो 2 ही रहेगा। LCM सभी संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारे पास एक 2 है गुना, एक 3 है गुना, एक 5 है गुना
एक 17 है गुना और एक कितना है 23 है। ठीक है, और सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है 2। ठीक है, 23 का बड़ी घात एक ही है। ठीक है, ये 13 लिखा गया। ठीक है, 23 का बड़ी घात एक ही है। ठीक है, और 17 का बड़ी घात एक ही है। इसके बाद 5 का बड़ी घात एक ही है। ठीक है, और 3 का बड़ी घात एक ही है। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 23,460, 23,460 आ जाएगा गुना करके, सबको गुना कीजिएगा तो 23,460 आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब जांच कर लीजिए। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF बराबर LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आप लिख दीजिएगा। तो संख्या 2 है 510 गुने हम डायरेक्ट कर लेते हैं 92 और HCF गुने LCM। तो HCF हमारा कितना आया है 2 और ये है आपका 23,460, 23,460। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना करना आसान है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 46,920, 46,920। इधर भी आपका आ जाएगा 46,920, गुना कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं अगर तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको इरेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा इसी का, 336 और 54। ठीक है, चलिए 336 को कर लीजिए। 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 336 यहाँ पे लिख देते हैं 336। ठीक है, 336 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से करिए। 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, 13 2 छक्के 12, और यहाँ पे बचेगा 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, और 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूनी 42। ठीक है, अब 3 सत्ते 21, यहाँ 7 एकम 7। देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 4, 2 4 बार आएगा तो 2 का पावर 4 लिख देते हैं और गुने 3 गुने यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 54 का 54 यहाँ से देख लीजिए। 54 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और फिर 2 से नहीं 3 से 3 नमा 27, और फिर 3 से 3 3 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 दूना 54। ठीक है, तो 2 गुने 3 1 2 3 वाली है तो 3 का पावर 3। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए 3 का पावर 3 था ये। ठीक है, अब यहाँ से HCF, सबसे पहला काम HCF निकालिए। तो HCF जो कॉमन संख्या है तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 2 गुने 3 लिख देने का। ठीक है, अब इसके बाद अब सबसे छोटी घात, तो 2 का सबसे छोटी घात 1, 3 का सबसे छोटी घात 1 1। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो HCF आ जाएगा आपका 6। LCM सभी संख्याओं का, तो सभी संख्या का गुना कर दीजिए पहले। 2 गुने 3 गुने 2 3 और 1 7 है, गुने 7। ठीक है, 2 का सबसे बड़ा पावर 4, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 और 7 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। इस सबको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 30 24। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग 30 24। 2 का 4 बार गुना कीजिएगा, फिर 3 का 3 बारी, तो 27, और फिर गुने 7 कर दीजिएगा तो 30 24 आ जाएगा। चलिए अब इसका जांच में HCF गुने LCM, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, HCF है 6 गुने LCM है 30 24। अब इसके बाद है पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका कितना है, पहली संख्या है 336, 336 गुने 54। ठीक है, इसको अगर आप गुना कीजिएगा 6 से, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18 144, और इधर भी आपका आ जाएगा 18 144।
18,144। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सवाल था। इसमें एक फार्मूला निकल के आ गया है, देखिए एक सूत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। देखिए सूत्र यहाँ पे इस सवाल में जो हम बनाए हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें एक सूत्र निकला है। सूत्र क्या है? HCF या LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये आपका सूत्र है। अगर इसमें आपको अगर HCF पता होगा तो HCF का मान रख दीजिए, आप पहली संख्या दूसरी संख्या, तो LCM आप निकाल सकते हैं। ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।